अगर हम परिंदों और जानवरों की दुनिया का तजिया करें तो एक परिंदा और जानवर हमें ऐसा नज़र आता है जिसका एटीट्यूड दूसरों से बिल्कुल अलग है, जो अपनी अपनी सल्तनत के बादशाह हैं। एक है शेर और दूसरा है ईगल। शेर जानवरों की दुनिया का राजा होता है और ईगल परिंदों की दुनिया का किंग। तो अगर आपको भी अपने अंदर इन जैसी सलाहियतें चाहिए तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए। दोस्तों, एक ईगल बहुत ही ताकतवर परिंदा है। ये आसमान की जिस बुलंदी पर उड़ता है वहाँ किसी और परिंदे के लिए उड़ना मुमकिन नहीं। एक और खूबी जो ईगल में पाई जाती है वो हमेशा अकेला उड़ता है और तन्हा रहता है, तन्हा ही शिकार करता है। आप कभी भी किसी ईगल को दूसरे किसी कौवे के साथ, किसी छोटे परिंदे के साथ बैठा हुआ नहीं देखेंगे, ना उनके साथ उड़ता हुआ देखेंगे। ये इसकी मेंटालिटी होती है कि वो अपने से छोटे परिंदों के साथ ना उड़ता है ना बैठता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी अपनी लाइफ में अपने जैसों के साथ ही रहना चाहिए, अपने जैसों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। दोस्तों, एक ईगल बहुत ही फोकस लाइफ गुजारता है। वो अपने शिकार पर भी फुल फोकस रहता है और जब भी वो कभी शिकार का इरादा करता है अपने शिकार की हर एक हरकत को फुल तौर पर फोकस करता है और तब तक उस पर हमला नहीं करता जब तक कि उसकी हर हरकत को जान ना ले। और जब हमला करने का इरादा करता है तो उसे ज़रा सा भी हिलने नहीं देता, ना उसे इसी चीज़ का एहसास होने देता है कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि ईगल पानी के अंदर से भी बड़े आराम से एक मछली को पकड़ लेता है। यह है उसके फोकस की पावर। दोस्तों, एक ईगल कभी भी मुर्दा गोश्त नहीं खाता, वो हमेशा खुद शिकार करके ही खाता है। ईगल की एक और क्वालिटी जो इसे परिंदों की दुनिया का राजा बनाती है कि जब कभी भी तूफान आता है या बारिश आती है तो जहाँ दूसरे सब परिंदे घोंसलों और छुपने की जगह ढूंढते हैं वहीं ईगल और ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है और तब तक उड़ता रहता है जब तक कि वो इन हवाओं और बारिशों से ऊपर ना चला जाए। तब तक वो हिम्मत नहीं हारता। दोस्तों, ईगल के इस एटीट्यूड से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जब कभी भी मसाइल आएँ, बजाय इसके कि इधर उधर भागना शुरू कर दें, उन मसाइल को फेस करें और ख़ुद को इतना बड़ा करें कि वो प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नज़र आने लगे। ईगल की एक और क्वालिटी कि दोस्तों वो कभी भी परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करता। जो काम या जो चीज़ उसे करनी होती है वो उसे कर गुजरता है, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। जो लोग परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं कि मैं ये काम इस टाइम पे करूँगा या इसका भी परफेक्ट टाइम नहीं आया, वो परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। एक ईगल की उम्र तकरीबन 80 साल के लगभग होती है। जब वो 40 साल का हो जाता है उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके पंजे बढ़ जाते हैं जो शिकार को पकड़ने के लायक नहीं रहते और इसके पर इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी वो फुर्ती और स्पीड नहीं रहती। अब इस ईगल के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो इसी तरह अपनी मौत का इंतज़ार करे और भूख से मर जाए, क्योंकि इस हाल में ना तो वो शिकार पकड़ सकता है और ना ही उसे खा सकता है। और दूसरा रास्ता जो कि बहुत ही तकलीफ़देह होता है कि वो अपनी चोंच को तोड़े और नई चोंच के आने का इंतज़ार करे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ईगल दूसरा रास्ता इख्तियार करता है और कहीं बहुत ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है। वहां जाकर सबसे पहले तो वो अपनी चोंच को पत्थर पर मारना शुरू करता है। वो तब तक मारता रहता है जब तक कि वो टूट ना जाए। मार मार कर वो अपनी चोंच को तोड़ देता है और फिर नई चोंच आने का इंतज़ार करने लगता है, जिसमें काफ़ी वक्त लगता है। जब नई चोंच आ जाती है तो एक बार फिर वो तकलीफ़देह मरहले से गुज़रता है और उसी चोंच से अपने नाखून निकालना शुरू कर देता है, जो कि शिकार के काबिल नहीं रहे होते। नाखूनों के साथ साथ अब वो अपने परों को भी अपने जिस्म से उखाड़ता है। ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अपनी ही चोंच से अपने ही पर निकालना बहुत ही तकलीफ़देह अमल होता है, लेकिन वो इसे करता है क्योंकि उसे पता है कि मैंने आगे ज़िंदगी गुजारनी है। आज ये मुश्किल बर्दाश्त कर लूँगा तो कल मेरे लिए आसानी होगी। इसी तरह वो अपने पंजे भी तोड़ता है, इसी तरह वो अपने पर भी तोड़ता है और फिर उनके भी नए होने का इंतज़ार करता रहता है।
कब ये पूरे हों और मैं दोबारा शिकार के लिए जाऊं। इंतज़ार करता रहता है और एक दिन उसके नए नाखून भी आ जाते हैं। उसके पर भी इतने हल्के हो चुके होते हैं कि वो अब आसानी से उड़ सकता है और शिकार कर सकता है। दोस्तों, इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है और इससे वो 40 साल और ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। इसीलिए उसे परिंदों की दुनिया का किंग माना जाता है। यही माइंड सेट, यही एटीट्यूड उसे राजा कहलाता है। दोस्तों, इसकी लाइफ से हमें भी सीखने को मिलता है कि अगर हमने आज कुर्बानी दी तो कल हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कल हम कामयाब हो जाएंगे। अगर हम आज तकलीफ़ से गुज़र लें तो कल आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आज लाइफ कंफर्टेबल कर ली तो कल आने वाला वक्त अनकंफर्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल एक ईगल की तरह। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।